सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए क्या आसानी हो रही है या मुश्किल? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को शायद मुश्किल वक्त तो PDM ना दे सकी, लेकिन उनकी अपनी जमात से अब मुश्किल तरीन मरहला शुरू हो गया है। क्योंकि जहांगीर तरीन एक ग्रुप पूरी तरह से अब नज़र आ रहा है जिनके पास 30 नहीं बल्कि 30 से भी ज़्यादा 55 के करीब लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो क्या ये अब प्रेशर ग्रुप एक नया तख्लीक हो गया है जो वज़ीर आज़म को मजबूर कर देगा कि वज़ीर आज़म उन तमाम तर मामलात से पीछे हटें जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से यानी कि JDW के हवाले से तहकीकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। खबर यह है कि एक तबादला हुआ है डॉक्टर रिजवान साहब का। डॉक्टर रिजवान साहब को आप जानते हैं FIA के बड़े एक ऑफिसर हैं, बड़े ईमानदार ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी जगह भी जो आए हैं उनके बारे में बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन मसला यह है कि ऐन उस वक्त पर एक बड़े ऑफिसर जो तहकीकात कर रहे हैं उनका तबादला हो जाना बहुत से सवाल भी पैदा कर रहा है कि क्या वाकई कहीं ना कहीं कोई डील हो रही है जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए वफाक और पंजाब में मुश्किलात पैदा कर सकता है। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब वो इस तमाम तर मुलाकात के एक मॉडरेटर भी बने हुए हैं और सहूलतकार के तौर पर भी हैं कि मुलाकात हो जाए, मामलात को टैकल कर लिया जाए। राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से लीड करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान जो कह रहे थे कि वो किसी से नहीं डरते, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, वाकई क्या अपने लोगों के प्रेशर में आएंगे या नहीं? आज हम इस सूरत हाल पर भी बात ही साथ आखिरी एक मौका दे दिया गया PDM की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो क्या PDM का हिस्सा होना चाहती है या नहीं। कल के इजलास में बाकायदा तौर पर अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन मौका देने के लिए अब PDM की जानिब से कह भी दिया गया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचेगी? क्या वाकई अब मुस्लिम नून को और जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है भी या नहीं? आज इस सूरत हाल पर भी बात होगी और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कोविड की सूरत हाल पर और वफाक पर जो इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध के लिए कोरोना की सूरत हाल निपटने के लिए किया क्या है, आज इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपको वैसे तो तवील वक्त हो गया पीपल्स पार्टी से गए हुए, लेकिन आज भी हम जब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक़ याद आ जाता है। बहरहाल राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के यंग रहनुमा है, बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बसरा साहब आपसे आगाज़ कर लिया जाए। वज़ीर आज़म घबरा गए हैं खुद इस जहांगीर तरीन के ग्रुप के प्रेशर से कि अब 30 अरकान असम्बली वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं और ये वो अरकान असम्बली हैं जो सर हुकूमतें इधर या उधर कर सकते हैं, और यही बहुत सारे लोग हैं जो जहाज़ों में आए थे और हुकूमत बनाने में कारगर साबित हुए थे। तो वज़ीर आज़म वाकई घबरा गए हैं? मुदस्सर, ये तो वो हमारे पार्टी के लोग हैं जिनको पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस हैं। लीडर उनका एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। आप उनकी तमाम गुफ्तगू निकाल लें जिन्होंने की है, उन्होंने कहा हमें इश्यूज़ हैं, हमें शिकायत हैं, लेकिन हमारा लीडर इमरान खान है। वो तो उस दिन नहीं घबराए थे जिस दिन ये 11 पार्टियों का भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ था, जब ये कहते थे आर पार कर देंगे, इस्तीफे मुंह पर मारेंगे, दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा हुकूमत तो बहुत थोड़ी सी चीज़ है, जान भी चली जाए मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, प्रेशराइज नहीं हूँगा। तो सो रेस्ट श्योर, अभी राना एहसान साहब मेरे भाई बैठे हैं, इन्होंने यही प्लान किया था, यही सोचा था कि हमने डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को डरा लिया था, उससे हमने NRO ले लिया था, हम इनको भी डराएंगे, धमकाएंगे। हुकूमत गई, आज गई, कल गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पीछे नहीं हटे। अभी जहाँ तक ये वाला जहांगीर तरीन साहब वाला मामला है या ग्रुप का मामला है, तो मेरे ख्याल में वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, ये जमहूरियत का हुस्न है, तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल में कोई घबराने वाली, और वो कहते ना वो दिन ही नहीं सी आया जिधर प्राइम मिनिस्टर घबराए सन, इसलिए इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये बात असूलों की है
उस असूल पे प्राइम मिनिस्टर ना अपने को देखते हैं ना प्राइम को देखते हैं। बाहर इससे पहले ये वक्त उसको रोकने के और टैक्टिक्स होते हैं, अंदर की जो मामलात होते हैं ना, मैं एक लफ्ज़ थोड़ा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ मुल्कों के हवाले से कि खुदा न खास्ता किसी मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाए, वो काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर के हमलों को तो कौमें एक और जज्बे के साथ रोक लेती हैं। तो PDM की 11 जमातों के हमले तो आपने रोक लिए, अंदर अगर ये इस किस्म की बातें निकली हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। मुदस्सर, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। अच्छा, आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, अगर किसी पे इल्ज़ामात लगते हैं वो इदारों को फेस करें। ठीक, खा वो अपने लोग हैं, खा वो किसी इदारे से हैं, खा किसी सियासी जमात से हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको अलीम खान साहब नज़र आए, जो पंजाब के सदर भी थे, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर पंजाब हुकूमत में सीनियर मिनिस्टर भी हैं। सब्तैन खान पे मामलात आए, उनकी खुद बहन पे मामलात आए, उन्होंने कहा जाएं अदालतों को फेस करें। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये बातें, लेकिन बसरा साहब ये ऐसे मौके पर डॉक्टर रिजवान साहब की तबादला हो जाना ये बड़ी चहमगोइयाँ पैदा कर रहा है कि जो तहकीकाती ऑफिसर हैं, जो सबसे ऊपर है ऑफिसर हैं, उनका तबादला हो जाना, तो ये भी बहरहाल बड़ा एक सवाल पैदा कर रहा है, कह रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रिलीफ देने की चक्कर तो नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग जॉब का हिस्सा है। आई थिंक इट डजंट मैटर कि कौन किधर लगा हुआ है, कौन किधर नहीं लगा। असल इशू ये है कि जिसके खिलाफ इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात को फेस करे, अगर वो क्लियर होते हैं तो चलें। ये अब देखते हैं कि ये इल्ज़ामात का मामला कहाँ तक होते हैं और आज की मुलाकात का जो नतीजा है वो क्या आता है। राना एहसान साहब, आर या पार 11 जमातें 10 जमातें मिलकर तो कर नहीं सकी, अब आप लोगों को भी उम्मीद किसी और से लग गई है कि इस हुकूमत का खात्मा, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल ये था ये इस हुकूमत को ख़त्म करेंगे, कर नहीं पाए। अब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपके पंजाब के सदर बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी जेब में हुकूमत पड़ी हुई है, जहांगीर तरीन साहब ये कर सकते हैं, तो कि जहांगीर तरीन साहब से आप लोगों ने भी उम्मीदें लगा ली हैं कि वो हिले जुलेंगे तो हुकूमत गिरेगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। देखें, पंजाब हुकूमत हम बहुत आराम से ले सकते थे, हमने उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं शो किया कि हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि हम इस निज़ाम में अपना पावर स्टेक बढ़ा लें। जो जहांगीर तरीन का मामला है वो काफ़ी PTI के लिए संगीन मामला है। क्यों? क्योंकि पहली ये ऐसा आदमी है जिसने कोई फॉरवर्ड ग्रुप या कोई विद इन PTI कोई ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप के अंदर आप ये देखें कि पहले 15 से 20 जो थे अरकान असेंबली थे, वो चंद ही हफ्तों के अंदर 40 हुए और अब 50-55 की बात हो रही है। तो ये चीज़ इस चीज़ की निशानदेही करती है कि ये जो MPAs और MNAs हैं PTI के, ये सख्त परेशान हैं क्योंकि इनकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, और ये लोग वो अवाम के वोट लेके आए हैं, तो इनको किसी ना किसी तरीके से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर कर रहे हैं। ये सब लोग इसलिए नहीं इकट्ठे हुए कि इनको ये फिक्र है कि जहांगीर तरीन के ऊपर केस है। ये एंटी PTI पॉलिसी, ये एंटी इमरान खान पॉलिसी एक अदम एतमाद इमरान खान हुकूमत के ऊपर सिंबलाइज करता है इन सब लोगों का इतनी तेजी से 15-20 के नंबर से 50-55 के नंबर पे जाने का। और ये वाकई अगर कोई हुकूमत इसको संगीन यानी कि सीरियसली ले तो वो जरूर देखेगी कि हुकूमती पॉलिसीज जो है वो नाकाम हो गई हैं, और ये जो है ये जो ग्रुप बना है ये इसी वजह से बना है कि हुकूमत हर शोबे के अंदर डिलीवरी करने से नाकाम होगी। अब ये कि हम इनकी तरफ देख रहे हैं, मैं नहीं समझता कि हम इनकी तरफ देख रहे हैं। PDM जो है वो अपना लाएमल बनाएगी, और जो हमारे जो 26 नुकात हैं हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान की भलाई के लिए हैं, और जब हम उन पे बात करेंगे, जो भी मुल्क को बचाना चाहते हैं, मुल्क को बेहतर रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जरूर शामिल हो। सही लगारी साहब, ये राना एहसान साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट किया। उन्होंने कहा जी तरीन साहब से ज़्यादा ये इस हुकूमत की पॉलिसीज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो ये उठे हैं, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो हुब्बे तरीन में नहीं है बल्कि बुग़्ज़ खान में आ गया है सामने। नहीं, मेरे ख्याल में एक बहुत पुराना शेर है, वो पढ़ लेता हूँ मैं जी। हवा के उबैदुल आलिम हमारे यार थे, और उनका ये शेर बहुत कमाल का है कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम जी, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। तो ये हुकूमत जो है हवा के दोष पे रखा हुआ चिराग है। देखें
क्या होता है कब होता है पीडीएम तो नहीं कर सकी, क्योंकि पीडीएम में बाद में तय किया कि जिन्हीं पीडीएम की हवा में सर जोर नहीं था। नहीं, हवा में जोर था, जैसे कह रहे राना साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनके पास था, ये हुकूमत हटा सकते थे। अगर ये चौधरी साहब से हाथ मिला लेते तो भी हुकूमत हटा सकते थे, और अगर ज़रा इनको इशारा कर दें तो भी हुकूमत गिर सकती है, लेकिन ये लेना नहीं चाहते हैं। और ये बात अभी जाहिर हुई है, पहले ये बात जाहिर नहीं थी कि ये हुकूमत नहीं चाहते हैं, ये हिलजुल करना चाहते हैं या एक क्यास क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हमारे सामने आ गया है। लेकिन हुकूमत बहरहाल हवा के दोष पे रखिए। अब मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि जितने दिन हुकूमत चलती है तो हम ये समझेंगे कि ये नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि हुकूमत चलती रहे, वरना हुकूमत रह नहीं सकती, ये हमारा ख्याल है। तब लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अगर लगारी साहब आज की बात हो, आप जहांगीर तरीन साहब के हवाले से माजी में हम प्रोग्राम करते रहे, 2 हफ्ते पहले आपने कहा उनकी बड़ी खिदमात पीटीआई के हवाले से रही हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा ग्रुप बना है, आप समझते हैं कि अब जहांगीर तरीन साहब के लिए कोई सेफ पैसेज निकलेगा? इन तमाम लोगों को भी राज़ी करना है, वज़ीर आज़म से मुलाकात है, तो कहीं ना कहीं कुछ है, या फिर वो जो बसरा साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी के प्रेशर में कम अज़ कम नहीं आते हैं, तो ये तो एक प्रेशर ग्रुप की तरह चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छा नहीं हुआ जो गुज़श्ता रोज़ हुआ कि जो हमारे हज़रत मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के सजादा नशीन ने इरशादात आरिया फरमाए, और जिस तरह से उन्होंने उनको कहा कि भाई आर या पार करो, या बैठे रहो या निकल जाओ, और अगर उनका बस चले तो उठाकर बाहर भी फेंक दें, तो ये सूरत हाल मौजूद है और बहुत ही पार्टी के अंदर ख़तरनाक है। जहांगीर तरीन साहब ने एक पॉलिटिकल किरदार अदा किया था और उनके साथ कई दफ़ा हाथ हो चुका है। एक हाथ उस वक्त भी हो रहा था कि जब एक जो है वो क्लियर हो गए थे और एक क्लियर नहीं हुए थे। एक जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए थे, दूसरे अहल नहीं हुए थे। ये उस वक्त भी उनको जो है वो किया गया, उसके बावजूद वो पार्टी के साथ चलते रहे। लेकिन अब वो घेर घार के इन्हें वो चाहते ही हैं कि बाकी जो लोग हैं वो रह जाएं और तरीन साहब जो हैं वो अगर निकल जाएं तो अच्छा है। शौकत बसरा साहब, 2-4 चीज़ें बड़ी अहम इन दिनों में रहीं। एक तो गैर मुंतखब किस्म के लोग हैं, वो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द हैं, वो वज़ीर आज़म को और जहांगीर तरीन साहब को दूर करने में मददगार हो रहे हैं, और उनमें शहजाद अकबर साहब का नाम सर फहरिस्त आ रहा है। दूसरा ये बात हो रही है कि जी सेलेक्टेड किस्म का एहतसाब किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम अपोजिशन लगाती है, सेलेक्टेड किस्म का एहतसाब, ये बात हो रही है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। फिर एहतसाब से ज़्यादा वो कह रहे हैं इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और इंतकाम का भी अपोजिशन कहती आ रही है पिछले 2.5 साल से कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये तमाम तर चीज़ें आपके अपने मेंबर्स ये बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी इल्ज़ाम है। सेम टू सेम पीडीएम जो कहती है वो ये आपके अपने लोग कह रहे हैं। मुदस्सिर भाई, सवाल का जवाब देने से पहले राना साहब ने 1-2 बातें की थी, मैं उनका जवाब दे लूँ। जी जी। उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आ गया, MNAs MPs सामने आ गए तहरीक इंसाफ के। अगर बात जहांगीर तरीन साहब और हमारे MNAs MPs पर आ गई है तो फिर इनकी तरफ से तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए पूरी अपोजिशन को, तो फिर इन्हें ना ही समझिए ना। तो इसका मतलब है ये जो मौला जट और नूरीनाथ की बड़कें थी कि हमारे पास इतने MNAs हैं MPs हैं, हम तहस नहस कर देंगे, इनकी हुकूमतें हिला देंगे, तो फिर ये झूठ क्यों बोलते रहे कौम के साथ, कौम को बेवकूफ़ क्यों बनाते रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मैं फिर आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, उनकी जो भी रिजर्वेशंस हैं वो अपने लीडर से हैं, शिकायत भी अपने लीडर से लगाएंगे, जो जायज़ बातें होंगी वो लीडर ज़रूर सुनेगा, लेकिन ये तवक्को कोई ना रखे कोई ऐसी बात जिससे उनको कोई फेवर मिल सके केसेस के अंदर या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, वो प्राइम मिनिस्टर की फितरत में ही नहीं है, ना उनकी हिस्ट्री में, ना तारीख में, ना वो करेंगे। सही। दूसरी बात, आपने बात कही अनइलेक्टेड लोगों की, वो शहजाद अकबर साहब हों, वो दूसरे लोग हों। एक मुदस्सिर मेरी बात आप जहन में रखें, ये प्रेरोगेटिव जो है ये आइनी और कानूनी इख्तियार है जो प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियार इस्तेमाल किया है। अगर उनके कोई जेन्युइन इश्यूज़ हैं कि वो शहजाद अकबर साहब के हवाले से या आज़म खान साहब के हवाले से या किसी और हवाले से, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखें कि कौन है जो इनके खिलाफ उनको शिकायत है। बाकी अनइलेक्टेड जो लोग आप कह रहे हैं ये हर हुकूमत में होते हैं, इसकी आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है। ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, उनको एडवाइज़र ले सकते हैं,
स्पेशल एडवाइजर्स ले सकते हैं। तो सो बाकी जहाँ तक मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है, कोई उम्मीद लगा के ना रखें। कल तो इवन इनकी मायूसी की इंतहा ये थी कि मरियम बीबी ने कह दिया कि हम तो हुकूमत गिराना ही नहीं चाहते, ये 5 साल पूरे करें। तो भाई अगर यही बात आप लोगों ने, अवाम ने जब आपको मुस्तरद कर दिया, जब अवाम ने आपका जनाजा निकाल दिया, जब आप आपस में जूतियों में दाल बट रही है, एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे, तो जो इत्तेहाद गैर फितरी होते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए बनाए जाते हैं, जो ब्लैकमेल करने के लिए बनाए जाते हैं, उनका अंजाम यही होता है। बाकी हमसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं तो इंशाल्लाह इन्हें कहें तैयारी रखें, अगले 5 साल भी यही ख्वाब देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। चले 5 साल के लिए तो अब मामला ये चल रहे हैं जिसमें 2.5 साल गुजर गए हैं। तो राना एहसान साहब, हुकूमत गिराना मकसूद ही नहीं था। इंटरव्यू मैं भी सुन रहा था मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का, उसमें मकसूद ही नहीं था। तो फिर ये इतनी लंबी चौड़ी जो जद्दोजहद थी, इससे हासिल क्या हुआ? आज कल पीडीएम का दोबारा से इजलास हुआ, उस पीडीएम के इजलास में बाकायदा तौर पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा कि वो फैसला करे कि वो क्या करना है। अभी क्या किस मकसद के लिए पीडीएम चलेगी और अब पाकिस्तान मुस्लिम नून का ख़ास तौर पर हुकूमत से क्या मकसद होगा? गिराना है, चलाना है, क्या करना है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने जो ये 10 जमातें थी, अगर ये इस्तीफों पे रजामंदी हो जाती तो ये 160-65 सीटों के ऊपर नेशनल असेंबली की जनरल जो है वो बाय इलेक्शन ना होता। और ये राना साहब, आप लोग इस्तीफे दे दें अगर बाकी नहीं मानते तो। एक मुझे जरा मुकम्मल कर लेने दें। आप पार्टियां इस्तीफे दे देना। और इसके ऊपर जो पीडीएम की 9 जमातें हैं वो इसके ऊपर जो है मुत्तफिक थी और पीपल्स पार्टी जो थी वो नहीं थी, तो वो रास्ता अपनाया नहीं जा सका। दूसरा रास्ता ये था कि हम इन हाउस चेंज करें और कोई कोalition हुकूमत जो है वो आ जाए। उसके अंदर हम नहीं इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हम इस निज़ाम को के अंदर अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते, हम इस निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। तीसरा रास्ता ये था कि जिन लोगों ने इनकी उंगली पकड़ी और इनको जो है वजारत उज़्मा थमा दी, हम उनके जरिए भी नहीं हम आना चाहते। पीडीएम ने यह फैसला किया था कि हम कोई गैर जमहूरी कदम जो है वो नहीं उठाएंगे। तो अब जो मरियम बीबी ने जो बात की वो उनका ओपिनियन है, मेरा भी ओपिनियन है। मैं भी काफी जगहों पे ये कहता रहा हूं कि बेहतर है कि इनको परफॉर्म करने दिया जाए ताकि अवाम के सामने अया हो जाए कि इनके अंदर कितना दम है और ये मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि बातें ये ना कर सकें, अवाम को गुमराह ना कर सकें। तो मरियम बीबी ने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन PMLN जो है वो पीडीएम के हर फैसले के साथ खड़ी है। और अगर आगे भी पीडीएम कोई फैसला करती है, आगे जाके अगर पीपल्स पार्टी के साथ हमारी दोबारा जो है वो राय मिल जाती है उन 26 नुकात के जेरे नगर, तो वो हम लोग जरूर उस रास्ते को अपनाएंगे और आगे जो है वो एक लाएमल बनाया जा सकता है। लेकिन जो भी लाएमल बनना है वो पीडीएम बनाएगी और उसके साथ PMLN खड़ी होगी। जहां तक ये जहांगीर तरीन की बात है, मैं फिर कहूंगा ये इनका इंटरनल मैटर नहीं है, क्योंकि सारे बयानात टीवी के ऊपर दिए गए हैं, मीडिया के सामने दिए गए हैं। पावर जो नंबर पावर है वो मीडिया के सामने दिखाया गया है कि हमारे पास अब 15 बंदे हैं, आज हमारे पास 40 बंदे हैं, आज हमारे पास 50 मेंबर हैं। और क्या ये जो मेंबराने असेंबली हैं ये इमरान खान साहब को नहीं मिल सकते? लगता तो ऐसे ही है कि इनकी जो है वो मुलाकात का चलें, ये इंटरनल है या इसके वाकई एक्सटर्नल मामलात भी, एक्सटर्नल प्रेशर भी बनेगा, ये भी अगले आने वाले दिनों में देखते हैं। बल्कि अभी एक प्रोग्राम के बाद ये मीटिंग जो चल रही है उसके बाद भी पता चल जाएगा सूरत हाल क्या होती है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा, मजीद बात करते हैं पीडीएम के मुस्तकबिल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।